गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल डीआई। पिछले लास्ट के दो सेशंस में हमने पहला चीज़ कवर कर लिया है, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशंस कर लीजिए या बेसिक्स ऑफ डीआई। जो डीआई के 5 मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया पाई चार्ट के बाद हमने डिस्कस कर रहे हैं टेबल डीआई। अब क्वेश्चन ये है कि टेबल डीआई का जो स्कोप है महाराष्ट्र सीईटी एमबीए महाराष्ट्र सीईटी 2025 में, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जैसे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं लास्ट के पीवाई क्यूज देख के, वो क्वेश्चन दिखते इजी हैं। ठीक है, टेबल डीआई कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ नया डेटा निकालना नहीं है, कोई चीज़ देखना नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करना, सिर्फ साफ साफ डेटा दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं तो क्या पता चलता है कि क्वेश्चंस जो है वो लेंदी हैं, कैलकुलेशन लेंदी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे बेस्ट वे ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सट्रैक्ट द डेटा। हम डेटा को समझें, डेटा को समझ लें, समझ के देख लें, फर्स्ट ऑफ इंटरप्रेट कर लें। कह लिए डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम डेटा को इंटरप्रेट करें और फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वेरीफाई द डेटा इज सो कैलकुलेटिव या इजी है। 200 300 का डेटा दे रहा है या 2500 का 1000 का डेटा दे रहा है या 7000 का डेटा दे रहा है या 7230 दे रहा है या 4320 दे रहा है। अब 4320 एंड 7230 इट मेक्स अ लॉन्ग कैलकुलेशन। अगर हम इफ वी विल गो फॉर द परसेंटेज निकालने जाएं, इफ वी विल गो फॉर द परसेंटेज, सो इट टेक्स लॉन्ग टू मच टाइम टू कैलकुलेट इट। सो बेटर वे ये होगा कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके फर्स्ट राउंड ऑफ कैलकुलेशन में आ रहा है, जो मैंने वे आपको दिया है, पेपर के अप्रोचेस दिए हैं, उसमें अगर फर्स्ट राउंड में हैं आप, देन गो फॉर द चेक, जस्ट ब्रीफ चेक कीजिए। अगर डेटा इजी है देन कैलकुलेशन करेंगे, हम आगे जाएंगे। नहीं सो राइट डाउन करेंगे उसके नंबर को, कहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे हमारा ये क्या नाम है, हमारा कह लीजिए टेबल डीआई है, और आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज कैलकुलेशन इजी नहीं है। तो हमें और हमारा क्या बेस्ट वे अप्रोच होगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग जाएंगे पाई चार्ट पे। पाई चार्ट का कैलकुलेशन ज़्यादा इजी लगता है मुझे। आप अपने हिसाब से तय करना, क्योंकि मेरे हिसाब से पाई चार्ट बेस्ट वे है स्टार्ट करने के लिए। अगर डबल पाई चार्ट है तो वेल एंड गुड। पाई चार्ट विद द टेबल और कह लीजिए विद द टेबल दिया है तो वेल एंड गुड है। डन। पाई चार्ट जाएंगे, देन बार ग्राफ ट्राई करेंगे, देन आफ्टर टेबल। अगर लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ, और मिक्स है फिर आगे बहुत सारे अप्रोचेस बताऊंगा। चलो फिलहाल के लिए अभी हम लोग टेबल डीआई शुरुआत करते हैं। चलिए, ओ सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। माय नेम इज विकास कुमार। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कैरियर मंत्रास। ठीक है, लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे सामने। फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बाय द 7 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स, 6 different subjects. There are 7 students PQRSTUB, and there are 6 subjects: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर रखिएगा, ये 80 100 40 ये क्या है, टोटल मार्क्स गिवन है। आउट ऑफ विच P gets 44 and Hindi Q gets 51, R gets 62, S gets 65, T gets 54। ठीक है, ओके। तो ये जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट तरी नज़र से एक जो देखते हैं, गो थ्रू होते हैं हम, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस, हम what is the percentage difference of marks scored by student V in Hindi? V in Hindi. Okay, so 55, it scored 55 by 80 into 100. परसेंटेज डिफरेंस पूछा जा रहा है V इन हिंदी एंड S इन केमिस्ट्री। S इन केमिस्ट्री फोर्थ एंड केमिस्ट्री 25 by 40, 25 by 40। ठीक है, इंटू 100। ओके, तो इट इज 11 बाई क्या हो जाएगा, 16
11/16 एंड यहाँ हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब परसेंटेज डिफरेंस पूछ रहा है ना। परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा भाई, इसी को हम एक बार और लिख सकते हैं 10/18, 10/8 लिख सकते हैं। अब इसी को कैलकुलेट कर दोगे 100 से, चलो भाई परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे। सो 11/10/16, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा चेंज, 10/16, 10 सो 1/16 का डिफरेंस है। अगर देखें 1/16 इंटू 100 का डिफरेंस आ रहा है ना। अगर 11/16 है, 10/16 है, तो इंटू 100 करेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज आ रहा होगा, इधर भी परसेंटेज आ रहा होगा, आ रहा होगा। सो हम इसको बस डिफरेंस निकालते हैं। 11/16 में से 10/16 में से डिफरेंस करते हैं तो 11 - 10 इज इक्वल टू 1। 1/16 इंटू 100, 1/16 की ऐसी भी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 6.25%। तो आंसर इज 2। डन, समझ में आया, इजी है। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टैंड बाय द ऑल स्टूडेंट इन इंग्लिश, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एवरेज मार्क्स, सिंपल सा भाई, एवरेज निकालना है और कहाँ निकालना है, इंग्लिश की निकालनी है। तो भाई हमारे पास कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 65, 48, 57, 55, 60 देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज जो है हमारा जो है 60 के आसपास का है। चलिए 60 निकालते हैं तो एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि 64 या 55। तो हमने 60 एवरेज ले लिया, हमने 60 एवरेज लिया। पहले बार हमें 5 एक्स्ट्रा मिलता है, +5 है हमारे पास, +5 है। देन आफ्टर 48 + 12, 48 प्लस ये एक प्रॉब्लम है इससे। ठीक है, +5 लिया मैंने, 60 + 5। ठीक है, +5। देन हमने 48 है तो -12, 57 है तो -3, 55 है तो -5 एंड 64 है तो +4, 60 है तो 0 एंड 60 है तो 0, 70 है तो +10। ओके, तो 10 + 4 14, 14 14 + 5 19 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी रुक जाओ भाई, 10 + 4 14, 14 14 + 5 19, 19 माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 5, 19 माइनस 20, 20 डिवाइडेड बाई 7, इसका तो 1/7 आता है, माइनस का 1/, मतलब 60 से जस्ट कम होगा, 60 से जस्ट कम होगा। तो 60 से जस्ट कम क्या होगा, 60 माइनस 1/7, एवरेज क्या होगा 1/7, क्या क्या हो गया 1/7, मतलब कितना, बहुत कम, 60 से थोड़ा सा कम। तो हम आंसर क्या ले लेंगे 60 ले लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोला है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता तो हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे ये आइडिया लेना है कि मेरे कैमरे में कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। ठीक है, डन, ओके 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 ओके, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। सो आंसर इज 60। ये क्लियर हो गया हमारा, आंसर इज 60। डन, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हैं। देयर आर फॉलोइंग 7 मार्क्स स्कोर्ड बाय द 6 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ एंड देयर आर अनदर 6 सब्जेक्ट्स मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जीके। ओके, एंड दे हैव ऑल हैव डिफरेंट टोटल मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे जो दिया है इट्स द स्कोर और परसेंटेज, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ स्कोर। चलो देखते हैं, what was the average percentage of the marks obtained by all the students in a math। ठीक है, एवरेज परसेंटेज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एवरेज परसेंटेज। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना 84/150। पहला तो भाई ये निकालो, देन एवरेज निकालो। सो अभी हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर 100%
परसेंटेज क्या होता है 100%। अगर 150 पे 84 है तो 100 पे कितना होगा, 150 पे 84 है तो 100 पे कितना होगा, ये सिर्फ पहले ये समझो, लॉजिक समझो। 150 पे 84 है तो 1 पे कितना होगा 84/50 150, और 100 पे कितना होगा, यही परसेंटेज कहलाएगा 84/150। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 100/150, और 100/150 मतलब 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब मैं परसेंटेज डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि हर बार मुझे 2/3 का मल्टीप्लाई सब में करना होगा। इट मीन्स हर एक नंबर को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो 84 का सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 28 इंटू 2, ये पहला हो गया, ए का हो गया। ठीक है, डन। इट इज इक्वल्स टू 56। ओके, 75 हो जाएगा, 25 इंटू 2, बी इज इक्वल्स टू 50, बी इज इक्वल्स टू 50%। ओके, 96 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 इंटू 2 64, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 नहीं कट रहा है, 128/3 हो रहा है ना, 128/3 नहीं कटेगा, 128/3 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 42, 3 2 जा 6 और बचेगा क्या 10, 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 42.66, 42.66 इंटू 2 कर दीजिए तो क्या होता है, इक्वल टू 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 113, 1 कैरी, 42 2 जा 84, 84 1 85, 85.32, okay, of 85.32, okay, then it is equals to 3 3 ja 9, 3 3 ja 9, 3 3 ja 9 and 3 3 ja 9, 3 6 ja 18, 36 2 ja 72, 72%, 3 4 ja 3 4 ja 12, 3 4 ja 12 and 3 4 ja 12 और 3 4 ja 12, 22, 3 7 जा, अच्छा फिर से यहाँ फंस जाएगा, 142, 142, 3 4 जा 12, 12 हो जाएगा और 22, 3 7 या 21, 47 अप्रॉक्स निकालना है तो 47 का डबल कर लीजिए, 47 का डबल हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी एंड 4 2 जा 8, 1 94। सो तो एवरेज अब हम लोग को निकालना है तो फटाफट हमने जोड़ देना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये आइडिया लग गया होगा तुम लोग को। अब देखो सबसे पहला चीज़ क्या कि भाई ये तो हमने निकाल दिया कि 3/2, 2/3, ठीक है, तो ये आइडिया लगा दिया। अब जब भी आपको इस तरह का डेटा रहे 150 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 2/3, 150 होगा तो 50 होगा तो डबल, भाई 50 पे अगर 24 मिल रहा है तो डबल, ऐसा देखेंगे आगे चलेंगे करेंगे, पहले अभी इस पे ख़त्म करते हैं इस काम को। सो पहला से 56, अब हमारा एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो फटाफट जोड़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट, 50 50 100 100 100 100 100 प्लस 60 160 160 प्लस 80 240 240 प्लस 240 प्लस 60 300 310 310 प्लस 90 400 310 प्लस 9 400 400 प्लस 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 2 17 17 3 4 17 4 21 17 4 21, it is equals to 421 divided by what, 336, 6 से डिवाइड कर देना है एंड अप्रोक्सीमेट 6 7 जा 42, 70% अप्रोक्स, 72 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 72 बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 70%। क्लियर, डन। सो देखना है कि 2/3 का ये जो क्लिक है, ये कैलकुलेशन है, फटाफट कर लेना। ठीक है, मैंने जैसे करके दिखाया है, एक बार और ट्राई करते हैं। 84 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, डन। 120 होगा तो कैसे करेंगे, 120 होगा तो मान लो 120 वाले में परसेंटेज पूछ लेता है तो क्या करते, 120 होता तो क्या भाई हमारा क्या आता, 100/120 क्या होता, 5/6 हो जाता, 5/6। यहाँ 50 होता तो क्या होता, 50/100/50, 1/2 करते तो आ जाता। ठीक है, 1/2, 80/1/2। अगर हमें मान लो इसका परसेंटेज निकालना है 50 का, तो 50 पे 24 है तो 100 पे कितना होगा, 50 में 24 है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 50 में से 24 नंबर पाया है
तो 48 हो जाएगा 100% पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2/3, इंटू 2/3। यहाँ हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 2/2 से। यहाँ 80/100, 100/80 है ना, 100/80 हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 5/4। ये समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन में हमें मल्टीपल क्या होगा ये आइडिया लग गया ना, ये आइडिया लगा लिया तुमने कि 150 होगा तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए फटाफट फटाफट निकालने देंगे। यहाँ 5/6 से कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5/4 से करेंगे। ये आइडिया लगा क्या, ये आइडिया लग गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। 52 है तो 52 इंटू 5/4 होगा। चल देखो ये देखो, डन। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज डिड द बी गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, बी गेट्स इनटू ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। अब परसेंटेज निकालना है तो भाई सिंपल सा, फिर से वही कम तामझाम। यहाँ क्या करना था, मुझे क्या मल्टीप्लाई होना था, 5/6, सॉरी यहाँ क्या होगा हमारा 52 जा 2/3 था। यहाँ मल्टीप्लाई करना था मुझे 5/6 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना था 2 से, यहाँ करना था 5/4 से, ठीक है, 5/4 से। सो बी के लिए है तो 2/3 है, 15 3 जा 25, तो यहाँ आ जाएगा 50%। बी गेट्स 50% इन मैथ्स एंड 95/6, 15 6 are 90, 15 5 are 75%, 75% marks he get in Hindi and 80 to 100 है तो 82 ही रहेगा, 82%, 54% एंड 38 है, 38 का डबल क्या होगा, 30 डबल होगा 60, 60 18 16 76, 76% and 5/4 is B 16, 15 5 are 75, ठीक है 60, 75%। सो ओवरऑल परसेंटेज डिड वी गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इज, ऑल सब्जेक्ट्स में हमारा क्या हो जाएगा 50%, 75%, 82, 10, 54, 76, इसको जोड़िए और जोड़ के एवरेज निकालिए, निकालिए भाई। 50 75 50 50 जैसे देखते हैं 75 75 150, 75 75 150, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 प्लस 50, 200 प्लस 50, 200 प्लस 50 हमारा हो जाएगा 300, 300 प्लस 300 प्लस 80, 300 प्लस 300 प्लस 80, 300 प्लस 80, 380, 300 प्लस 80 प्लस 380 प्लस 20, 400, 400 प्लस 50, 450, 450 प्लस 10, 460, 462, 462 डिवाइडेड बाई व्हाट, 462 डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 3 3 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 42 एंड बचेगा क्या हमारे पास 4, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 4 6 7 जा 42, 77% आ रहा है, इट इज मोर देन इनफ। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, जोड़ लेते हैं भाई 77%, ये कुछ अप्रोच गलत हो गया क्या मेरा, बी गड ना, बी गड सही है। चलो हो सकता है, देखते हैं क्या है, लेट्स सी क्या है। ओके हमें क्या चाहिए, व्हाट ओवरऑल परसेंटेज 75 90 82 एंड 100 54 380 एंड 60। तो 75 एंड 90 75 90 60 80 40 38, चलो देखते हैं जोड़ते हैं। 75 90 हो जाएगा 165, 165 प्लस 160 प्लस 80 240, 240 240 240 245 245 247 247 247 247 297 297 297 plus 4 297 plus 297 300 301 301 301 309 309 309 339 339 339 plus 60 339 plus
399 divided by what? 150, 100, 200, 200, 200, 200, 400, 400, 400, 500, 520, 520 plus 80, 520 plus 80, 600. 600 into 100 divided by 6. 6 7 जा 6 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, 36 6 जा 36, 6 3 बचेगा, 6 5 जा 30, 66.5. ओके, दैट्स द थिंग. जो मुझे चेंज करना था, मुझे गलती क्या हुई कि मैंने इसको एवरेज निकाल दिया. एवरेज यहाँ पूछा नहीं गया था, पूछा गया था व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज. तो एवरेज मत निकाल देना भाई, ये मैंने गलती से इंटरप्रेट कर लिया. ये कैलकुलेशन गलत हो गया हमारा. ठीक है, मुझे लगा कि चलो ठीक है 66.5%. तो कैलकुलेशन इजी था. जोड़ने की जो कैपेसिटी है आपकी अच्छी होनी चाहिए. इसके लिए आप हमारा बेसिक सेशन किए ही हैं हो, उम्मीद है कि वो कर लोगे. बेसिक सेशन में हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं कि कैसे फास्ट जोड़ना है. चलो आइए, अलग पार्ट आ गया, एक अलग क्वेश्चन. मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, मैं तुमको डिफरेंट वे दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे डील करना है. अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन. ठीक है, तो फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई अलग अलग ईयर में बॉयज़ का परसेंटेज दिया है और साथ ही साथ डिफरेंस दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का. ओके, सो लेट्स क्लियर अबाउट इट कि भाई इनका कहना है कि अगर 1986 में 70% बॉयज़ ए हैं, ए में 70% बॉयज़ हैं. ठीक है, ए में 70% बॉयज़ हैं, इट मीन्स 30% कौन होंगी? गर्ल्स होंगी, क्योंकि 100% ओवरऑल स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, तो 70 और 70 माइनस 30%, ध्यान से देखिएगा, 70 माइनस 30%, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 40%. 40% जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 68 दिया हुआ है. तो क्लियर हो रहा है क्या डेटा गिवन है? गिवन है कि भाई हमारा जो बॉयज़ है वो अगर 70% है तो गर्ल्स 100% से कितनी कम है? 70 माइनस 30 का डिफरेंस जो दिया है वही दिया है 68. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बी की 1986 में तो 40% बॉयज़ है, 60% गर्ल्स है, तो 20% का डिफरेंस क्रिएट होगा, यही 20% 42 के बराबर होगा. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. What is the total number of girls who appeared in the examination for all the 6 schools in the year 1987? 1987 की बात कर रहा है. ठीक है, ओके, सो फर्स्ट फटाफट हमें क्या निकालना है? ऑल द क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा. चलो देखेंगे. 60% बॉयज़ हैं, 40% गर्ल्स होंगी और इन दोनों का डिफरेंस होगा 20%. 20% की वैल्यू है 35. 20% की वैल्यू है 35, तो हमारा 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70. ये हमारे काम का डेटा है. ठीक है, डन. 1987 का 48% बॉयज़ हैं, 48% बॉयज़ हैं, 52% गर्ल्स हो जाएंगी, 52% गर्ल्स हो जाएंगी और 4% हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या इसका? 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 9 हो जाएगी. 4% की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 52. तो 13 4 जा 52 होता है, तो 9 13 9 जा कितना होता है? 39 जा 117 होता है, 117. ठीक है, 117 हो गया. चलो जी, अगला पॉइंट क्या है? 55. 55 अगर बॉयज़ हैं तो 45 गर्ल्स होंगी. 10% होगा यहाँ डिफरेंस, 10% डिफरेंस होगा, यही 10% 12 है, तो 45% क्या होगा? 10% की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 है, तो 5% की वैल्यू हमारी 6 होगी और 9 45% की वैल्यू 5 9 जा 45, तो 9 6 जा 54, 54 हो गया. ठीक है, 57 है, अगर हमारे पास 57 है, हमारे पास 57 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 57 360, 57 360 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा. तो 43 प्लस 43 प्लस 750 7 7 14% हो जाएगा. 14% की वैल्यू हमारा क्या दिया है? 42 दिया है.
14% की वैल्यू 42 दिया, तो हमारे पास 14% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 43% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 129 हो जाएगा। ठीक है, 57 43 हो गया, 60% की वैल्यू 68 है, तो 40% की वैल्यू 60%, 40% एंड 20%। 20% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 68 है, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डबल, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 6 2 या 12, 130, 136 हो जाएगा। ठीक है, 56% की वैल्यू, 56 यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, 56% की वैल्यू बॉयज़ की है, तो 40, 56 प्लस 44, 44, तो 6 6 12, 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 48 हो जाएगी। देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव है। तो इस तरह का डेटा आपको पेपर में समझना होगा कि कौन सा कैलकुलेशन जल्दी करके देगा, कौन सा कैलकुलेशन लेंदी करके देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में नहीं लगाना है। ठीक है, तो 12% 48, तो 1% 4% इज इक्वल्स टू 4 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 3 जा 40, तो 11 4 जा 44 होता है ना, तो 11 टाइम्स हो जाएगा 6 6 1 7 एंड 176, तो यहाँ हमारा आ गया 176। अब हमको जोड़ना है। ठीक है, अब हमारे पास जोड़ना है, तो भाई सिंपल सा जोड़िए, पहले यूनिट डिजिट जोड़िए, 6 6 6 12, 12 8 20, 1 21, 21 4 25, 25 25 25 5 30, 32, 32 का 2, 2 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें टिक मारिए, आगे बढ़िए। नन ऑफ दीज है तो चेक भी कर लेना। ठीक है, नन ऑफ दीज है तो टोटल सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, 100 200 200 300 300 400, 400 तो यही हो गया, 400 यही हो गया, 70 80 80 5 130 130 130 20 50 50 3 से 80 80 80 20 100 200 200 200 200 और 200 250 250, तो यहाँ होता है 250, और यहाँ हो जाएगा 7 4 11, 7 3 10, 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 26 6 32, सो हमारा टोटल होता है 4 2 6 6 6 8 2। हमारा आंसर भी ऐसे भी आ चुका था। सो हमेशा ये ध्यान रखो कि जहाँ अगर यूनिट डिजिट लग सकता है यूनिट डिजिट लगाओ, जहाँ हमारा जो भी कॉन्सेप्ट लग सकता है लगाइए, हमें फास्ट जाना है। Arista CT wants to be calculated fast as possible। ठीक है, अगर हम जो है जितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाए। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं लगाते हैं, हम छोड़ते हैं। जब भी आपका कैलकुलेशन दो स्टेप या 3 स्टेप से ज़्यादा जा रहा हो तो छोड़ो, जब भी परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो तो करो, एवरेज आता हो तो छोड़ो। ठीक है, डन। What is the difference in the total number of students appearing from School B in year 1987 and 1989? School B से difference within the total number of student 1987 और 1989 में चाहिए। ठीक है, अभी अभी हमने 48% हमारा 9 आ रहा था, 48% हमारा क्या है, 9 आया है, 48% बॉयज़ है। ओके चलो, 48% शायद मैंने कैलकुलेट कर भी रखा है, 48% कहीं था क्या, हमने किसका किया था, 1987 का ही किया था। 48 4% 9 आया था, 4% 9 आया था, तो 100% क्या आएगा, वो यहाँ आ जाएगा 48। देखो कैलकुलेशन अगर पहले से करके रखे हो तो फिर कैलकुलेट मत करो, एक अच्छी चीज़ 48% 4 है, तो यहाँ 4% इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया, 4% इज इक्वल्स टू 9 आया है, तो 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स 25 9 द 225, 100% बच्चे 225 हो जाएंगे। क्यों 100% निकाल रहे हो, कि भाई स्टूडेंट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो 100% होंगे। ठीक है, इसलिए 100% निकाल रहे। बॉयज़ पूछता तो 48% निकालते, गर्ल्स पूछता तो 52% निकालते। ठीक है, डन, ये क्लियर हो गया। स्कूल बी, अब 1989 की बात करते हैं। 1989 की स्कूल बी में है 60% है, 60% बॉयज़ हैं, 40% गर्ल्स हो जाएंगी। क्यों गर्ल्स हो जाएंगे 40, 100 माइनस 60, 60 में से 40 ही बचेंगे, एंड डिफरेंस जो होगा इन दोनों का, डिफरेंस जो है वो है 20%,
और उसी डिफरेंस की वैल्यू हमें दी है कितनी, 45 दी है, 45 दी है और हमें क्या पूछ निकालना है 100%। तो 25 ज़ा 100, तो 45 5 ज़ा कितना, 45 5 ज़ा कितना, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 22, 225, सो 225। ओके, so क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग इन स्कूल बी इन 1987 एंड 1989 इज 225, यहाँ भी है 225 यहाँ भी है, इट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई सेम आ गया, एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, मेरा क्लियर है, ठीक है। 5 5 is 25, 5 5 is 25, 2 carry, 5 4 is 20, 225, ठीक है। What is the ratio of the number of boys appeared from school C in 1986 to the number of girls appeared from the school E in 1988? स्कूल C से 1986 का चाहिए, 1986 तो 44% है, 44% बॉयज़ हैं, गर्ल्स हो जाएंगी 66%, नहीं 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 56%, 56%, 6 इधर 6 इधर 12, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 12%। 12% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12% की वैल्यू हमारे पास स्कूल सी इन 1986 है ना, स्कूल सी, तो 12% की वैल्यू 30 है, तो हमारे पास 44% की वैल्यू निकालनी, तो 30/12, ये क्या हो जाएगा 12% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1% की वैल्यू क्या होगी 30/12। ओके, और हमें चाहिए 44%, ठीक है, 30/12 इंटू 44, 30/12 इंटू 44 ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा स्कूल ई का क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए, स्कूल ई 1988, 1988 में बॉयज़ कितना दिया हुआ है 70%, 70%, 30%, ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है भाई, डिफरेंस हो जाएगा 40%, ठीक है, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है और ये डिफरेंस है, तो 40% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बेटा, 40% की वैल्यू क्या दी हुई है 132। अब ये मत पूछना कि भाई 40% कैसे आ रहा है, 40% डिफरेंस 70 माइनस 30 भाई, ठीक है, 40%, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 132/40, ठीक है, और हमें चाहिए गर्ल्स, तो गर्ल्स चाहिए, तो गर्ल्स हैं 30%, तो 132/40 इंटू 30। देखो मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, कैलकुलेशन किया नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है, इसलिए कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो अभी हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए मैं थोड़ा सा रेड पेन से यूज़ कर लेता हूँ, कलर यूज चेंज कर देता हूँ। देखो, तो हमारा पहला पार्ट है 30/12 इंटू 44, ठीक है, 30/12 इंटू 44, रेशियो अगला है 132/40 इंटू 30। अब रेशियो निकालना है तो ये 30 खत्म, ठीक है, ओके जी, अच्छा जी, अब आ गया क्या, 44 से 4 से काट दीजिए, 4 11, 4 से 12, 40 10, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 11 से 33 कट गया, 3 आ गया, अब आ गया क्या 1/3 रेशियो 3/10, तो 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 10/9। अब मैंने ये कैसे बदला, ये चीज़ मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रेशियो में ये सारी चीज़ें समझाई हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल रेशियो टू नॉर्मल रेशियो, ठीक है, 10/9। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4। देख रहे हो कि कैलकुलेशन कितना लेंदी है, ये आइडिया लगाना तुम्हारा मेन काम है, मेन काम तुम्हारा ये है कि तुम ये आइडिया लगा पाओगे कैलकुलेशन को डील कैसे करना है, अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं तो अवॉइड करना है, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, और कोई तरीका तो है नहीं है, कि और कोई तरीका हमारे पास शॉर्टकट है क्या कुछ, आई डोंट थिंक सो, 30 30 कट ही जाना है, 12 से कटना नहीं है,
नो वे, चलो आगे जी पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड एंड लेफ्ट। ठीक है, जोन जे ओ जो लिखा है वो ज्वाइंट बताता है, ठीक है, एल ई जो लिखा है वो लेफ्ट बताता है। तो गिवन कंपनीज ऑफ ड्यूरिंग 5 गिवन ईयर कंसीडर गिवन कंपनी स्टार्टेड इन 2001। ऐसा मान लीजिए कि 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और वहाँ पे 161 लोगों ने ज्वाइन किया। देन आफ्टर ये कंपनी चलती गई, कुछ लोग छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए, ठीक है, डन। तो यहाँ तक तो हमारा सही है जी। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है, आपके महाराष्ट्र सीईटी का ही क्वेश्चन है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एट द एंड ऑफ 2003 वाज 5:6, ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी एट द एंड ऑफ 2003 तक कितने एम्प्लॉय हैं, ये बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि पहले से 161 कंपनी थे, फिर से बाद में उसी समय 148 ज्वाइन किए, 58 छोड़ गए, तो हमारा डिफरेंस आता है कितना, बचे कितने होंगे, 90 बचे होंगे, ठीक है। 135 है, 135 लोग 2003 के एंड 135 लोग ज्वाइन किए, 69 ने छोड़ दिया, तो 135 माइनस 69 कितना होता है बेटा, 135 में से 70 घटा दीजिए, 125 में से 70 घटा दीजिए, बाद में हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, ठीक है, हमने ज़्यादा घटा दिया तो एक कम कर देंगे, ठीक है, ये सब आइडिया सिखा रखा है मैंने तुम लोग को। तो 135 में से 70, 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 65 एक ज़्यादा घटा दिया है तो 66। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, 15 में से 9 गया कितना आएगा, 6, ठीक है, यहाँ 12 बचेगा, 12 में 6 गया 6, तो यहाँ 66 हो जाएगा, ठीक, 66, 161 90 66 161 90 66 ये हो गया तुम्हारा टोटल। क्या पूछ रहा है, अब टोटल निकाल लेते हैं भाई। अब आइए टोटल निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा 617 9 प्लस 6 15 15 प्लस 6 21 2 1 कैरी 2 2 1 3 317 is the total number of employees after 2003 in कंपनी, अरे बाप रे, कंपनी बी बोला है, ओके, माय मिस्टेक, माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, कंपनी बी बोला गया है, ये मिस्टेक आप मत करना भाई, कंपनी बी बोला गया है, फोकस कीजिएगा, कंपनी ए नहीं, मैंने गलती की, चलो ठीक है। लेट्स मूव टू द सेम क्वेश्चन विद द डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट पार्ट। तो 172 माइनस 60 1112 बचेगा, 112, और 188 माइनस 96, तो 88 तो माइनस हो ही चुका है, 88 माइनस हो चुका है तो 2 और माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 2 98 हो जाएगा, 100 माइनस 2 98 98 हो जाएगा, 188 188 माइनस 96। अब इसको माइनस करना है, सोचने का तरीका बताता हूँ मैं तुम लोग को। हम जो है 188 में से 100 माइनस कर दें और प्लस 4 कर दें तो भी काम हो जाएगा। तो 100 में से 88 प्लस 4 कितना हो जाता है भाई, 88 प्लस 4 92 हो जाता है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। डन, यहाँ से हमारी आ जाइए 8 8 to 10 to 12 12 1 कैरी, 9 1 10 14 15 152 1 यहाँ से आ गया तो 352 इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2000 बी। 3 तक हमारा 352 हो जाएंगे। ओके, टोटल इज 5:6, तो टोटल 11 यूनिट की वैल्यू है 352 एंड हमें निकालना है फीमेल एम्प्लॉयज, तो 5:7 was the 5 मेल एंड 5 फीमेल है, ठीक है। सो हमें 1 यूनिट की वैल्यू होगा 352 अपॉन 11 और हमें फीमेल निकालना है, फीमेल यूनिट की वैल्यू है 6 क्योंकि 5 मेल हैं, फीमेल 6 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 352 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 6। ओके जी, क्लियर हो रहा है, 52 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 6, सो 11 3 जा ओके 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 11 2 जा 32 इंटू 6 6 2 जा 12 1 कैरी 6 3 जा 18 190 192
अब इसको और कैसे एक अप्रोच ले सकते हैं कि भाई अगर 6 मल्टीपल है तो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 6 का मल्टीपल क्या कहता है कि 3 और 2 दोनों का होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो इवन नंबर चाहिए, तो सारे के सारे इवन। बाकी 3 के मल्टीपल कितने हैं जरा देख लो। 212, 2 2 4 1 5, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सम 8 1 9 9 6 15, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला मैं कलर चेंज करता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 186 भी हो सकता है मेरे अप्रोच, सेकंड अप्रोच से। 7 2 9 1 10, ये नहीं हो सकता है। 8 2 10, ये नहीं हो सकता है। अब देखो इस अप्रोच से मैंने क्या किया कि मैंने कैलकुलेशन को 50% पे ले आया। ठीक है, कैलकुलेशन, क्योंकि अगर 6 का मल्टीपल है तो 186 या 192 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि अगर इट में भी अगर कहीं काम फंस गया हो और तुम्हारे पास 2-3 मिनट ही बचे हैं तो इट विल टेक योर चांस, यू विल टेक योर चांस। 50% का चांस है, प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि विदाउट दो ही ऑप्शन है हमारे पास है। सो यू विल गो फॉर द एनी वन ऑफ देम। इट्स कि भाई माइनस मार्किंग है नहीं तो सेफ साइड खेल सकते हो। क्यों, क्या कि मैंने ये क्यों अप्रोच लिया, क्योंकि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल होने के लिए ये मस्ट भी है कि भाई जो है ये नंबर 6 से कट जाए। 6 से कटने का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 2 याद होना चाहिए। 2 इवन होना चाहिए और 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डन। चलो, what was the total number of employees in company A at the end of 2004? 2004 में चाहिए at the end of 2004। ठीक है भाई, 161 तो पहले से था, यहाँ 90 था मैंने कैलकुलेट कर रखा था, 169 था तो 169 में से 170 70 30 65 मैंने एक ज़्यादा माइनस किया तो प्लस कर देंगे। 70 30 30 65 66 हो गया यहाँ, और 88 है, 112 है। तो 88 में से जो है 100 में से 88 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 100 में से 88 घटा तो कितना? 12 बचेगा। ठीक है, 12 12 24 हो जाएगा। तो 24। सो अब हमारा क्या है पूछा, टोटल एम्प्लॉयज़, तो भाई 6 4 10 1 11, एक में ही है, टिक मारो, आगे बढ़ो, हिम्मत हो। ठीक है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर जोड़ने का मन कर जाए, 6 4 10 1 11 हासिल 1, 9 6 15, 9 6 15 15 15 15 6 15 6 21 2 23, 23 का इधर से 1 11 4 आया था ना, 4 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा 2, इधर से 3 हो जाएगा, 3 से 47। ठीक है, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, number employees in a company E at the end of the 2002, and the end of the 2002 is what percent? कंपनी E का 2002 का एंड में चाहिए। ठीक है, 128 150 तो 141 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 128 2000 E की बात हो रही है, E की बात हो रही है 191, तो 128 पहले साल थे, देन 141 दूसरे साल होंगे, 819 होगा, 426 होगा, 269 होगा। डन, यहाँ तक ठीक है। एम्प्लॉय हो गया। व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी एट 2002? कंपनी सी इन 2002, कंपनी सी, व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी एट 2002? 2002। ठीक है, 179 पहले से हैं, ये कंपनी सी की बात हो रही है, 179 पहले से हैं, 169 है तो 61 71 हो गया। 171 तो 179 180 180 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 180 प्लस 20 200 200 प्लस 250, सो 19 मोर है। ठीक है, अप्रॉक्स पूछा है क्या? नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी एट द एंड ऑफ व्हाट परसेंट मोर देन भाई 1% मोर देन क्या है? सिंपल सा बात है, 19 है, यहाँ पे 7.6 ही हो सकता है, क्योंकि अगर 25% देख लो तो 10% होता है। तो भाई ये तो रहा नहीं, ये रहा नहीं,
ये रहा नहीं, 20% ये रहा नहीं, ये 19 भी उससे छोटा है तो 7.6 एक ही है। टिक क्यों करना है? नहीं समझ में आ रहा है तो समझाता हूँ, ध्यान से कि अरे बेटा अगर इस बात समझो कि 19 है, 19/250 है, तो 250 क्या होगा? 100% होगा। 100% अगर 250 है बेटा तुम्हारा, तो 10% कितना होगा? 10% इज इक्वल टू व्हाट? 25। 25 होगा। 25 इट मीन्स कि अगर मेरा 19 है, 19 को ढूंढना है मुझे, तो इट इज लेस देन 10%, और लेस देन 10% एक ही डेटा है 7.6%। क्यों कैलकुलेट करना है, क्यों जाना है? एक बात दिमाग में रखिए कि you will get selection, you will get more and more percentile whenever you click on the right option, not on the right calculation. Whatever you do, अगर गलती से भी अगर 50 क्वेश्चन सही टिक लग गए हैं, सही क्लिक हो गए हैं, तो आप सिलेक्ट होंगे। सो क्लियर रखिए कि मुझे कैलकुलेशन अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है? डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the given company's number of employee was the highest at the end of 2002? Okay, 2002। ओके, जरा ध्यान से देखिए, पीछे के कैलकुलेशंस को यूज करते चलिए। 2002 में ई का था 269, 2002 में ई का था, ई आपका 269 पे था, ठीक है? और 250 पे क्या था? सी था हमारा, 250 पे हमारा सी था। देखो अगर पीछे का कैलकुलेशन क्लियर है तो हमारा बता रहा है, और ए और डी चाहिए। ए का हमने कैलकुलेशन शायद कर रखा था, ए का हमने किया था 161, 161 और 161, 161 और 90, 161 और 90 कितना हो गया? 161, 100, 261, 261, 251। तो ए का हो गया हमारा बेटा, ए का हो गया 251, ठीक है? डी का देख लेते हैं, डी का हो गया 116, 208, 116, 208। तो डी का भाई 116 है, और 208 में से 60 लोग गए हैं, तो 160, 140, 140, 148, ये 148, 16 3 जा 48, 67, 72, 48, 16 चौके 64, 64 एंड 264। सो हमारा सबसे मैक्सिमम है 269 ई का, ठीक है? सो देखो ये क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व हुआ, क्योंकि हमने पीछे क्लियर डेटा कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है? तो इस तरह का डेटा तुमको याद भी होना चाहिए। पहले चीज कि ये भाई हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो हमें वापस जाने में इजी रहे, ठीक है? व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन इन द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स? ज्वाइंट, ज्वाइंट पूछ रहा है, ठीक है? लेफ्ट नहीं, कंपनी डी, एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एवरेज कैसे निकाला जाए? जोड़ के ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन लेने से कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 155, 169 लेके देखा जाए। चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। मैंने 150 मीन ले लिया, क्योंकि आंसर जो है हमें बहुत ज़्यादा 160 के आसपास दिख रहा है यार। ऑप्शन देखो जरा सा, ऑप्शन देख के क्या लगता है तुमको? ऑप्शन देख के ये लग रहा है कि भाई वो जो ऑप्शंस हैं वो सारे नंबर 160 के आसपास दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 160 ले लेते हैं मीन। मीन अब आगे का कार्यवाही आपके भरोसे। चलिए 16 है, 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 40 करेंगे तो -44। तो ये पहला वाला हो गया। 208 है तो 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 40 100 और 48 हो जाएंगे जी, 48 हो गया। ओके जी ओके जी ओके जी। 169 है, 169 है तो ये हो जाएंगे +9। ओके जी। 142 है तो 42 प्लस 850, और 850, 850 हो जाता है 180 -18, 155 -5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाइए, हमारे पास कितने हैं टोटल ईयर?
5 साल है, डिवाइड कर दीजिए जी। 44 48 +4 9 में से 18 गया, -9 -9 -5 -14 -4 -10 by 5 160 -2 is equals to what? 158। ओके, समझ में आया? ये मीन मेथड क्लियर हुआ क्या? जब भी कम होगा तो लेस लेंगे, जब भी ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे। ये सिखा रखा है मैंने बेसिक्स वाले में। और इसका पहला लेक्चर अगर नहीं क्लियर है तो पहले लेक्चर पे चले जाओ, पहला लेक्चर पे चले जाओ इस प्लेलिस्ट इस सीरीज़ का, ठीक है, जहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, DI पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से वही बात, डेटा अटपटा है, कैलकुलेटिव है, फर्स्ट राउंड ऑफ कैलकुलेशन में नहीं डील करना है, फर्स्ट राउंड ऑफ सॉल्विंग में नहीं डील करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को। लेकिन अगर गिवन है तो लगाने का अप्रोच क्या होगा, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला चीज़ तो ये समझ लो कि क्या दिया है। टोटल विजिटर्स दिया है, मेल फीमेल का बाइफर्केशन दिया है, जो लोग ताजमहल गए थे। रेड फोर्ट दिया है, टोटल विजिटर्स दिया है, मेल फीमेल का बाइफर्केशन दिया है, सिमिलरली इंडिया गेट का दिया है, और 4 साल के लिए दिया, 2012 2013 2012 2013 एंड 2014 एंड 2015। देयर आर 4 years and there are 3 places, Taj Mahal, Red Fort and India Gate, and in this there are given male and female bifurcations। okay, done। आगे बढ़ते हैं। What is the average number of female visitor who visited Taj Mahal and Red Fort in 2012? Taj Mahal and Red Fort in 2012। सो इस तरह के जब भी आपको पेपर पास क्वेश्चन आएंगे, बी क्लियर अबाउट योर कैलकुलेशन। जब भी आपको पता है कि कैलकुलेशन लेंदी है तो साफ कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि बिकॉज अगला कैलकुलेशन में उस डेटा का यूज हो सके, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स इन ताजमहल एंड रेड फोर्ट 2012 एंड 2013। सो हमें ताजमहल और रेड फोर्ट के 2012 और मेल फीमेल। सो पहला चीज तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या आ गया भाई, हाँ चले हैं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, हाँ 10 सॉरी। लेट्स स्टार्ट। ताजमहल एंड रेड फोर्ट चाहिए, 2012 चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल रेशियो 5:9, इट मीन्स टोटल नंबर इज 14। 5 9 14, 14 is equals to what? 5250, 5250। 14 बन जा 14, 1 यूनिट इज 14 3 जा 42, 10 बचेगा, 14 3 जा 42, 42 105, 105 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5250, 14 3 जा 42, 105 हो गया, 105 हो गया तो हम लोग कहाँ तक जा सकते, रुक जा भाई काट देता हूँ, रुक जा। 9514। सबसे पहले ताजमहल, ताजमहल 2012 एंड 13 दोनों चाहिए, ठीक है। 14 यूनिट की वैल्यू है हमारी 5250, 5250। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5250 अपॉन 14, और हमें चाहिए फीमेल, ठीक है। 5250 हमें फीमेल चाहिए, तो फीमेल की वैल्यू इस 9 की वैल्यू की होगी, तो 5250 अपॉन 14 इंटू 9, सो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 से काट दो, 7 1 जा 7, 7 1 2, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 और 4 कट नहीं रहा है यार, 9 5 9 5 कट क्यों नहीं रहा है? अच्छा डेसिमल्स में भी जा रहा है क्या?
चलो देखते हैं। चलो 7 7 जब 49, 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 4 है ना, 49 प्लस 49 प्लस 4 49 3 35 7 5 35। ओके 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 ओके। 75 9 जा 75 9 जा कितना होता है बेटा? 75 9 जा हो जाएगा आपका 75 9 जा 75 150 150 150 150 150 150 और 150 225 150 225 225 225 इंटू 3 225 इंटू 3 200 675 675 675 5250। हाँ ठीक है 750 6750 750 हो जाएगा 6750। डन। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। देन पुनः 4549 9 इज इक्वल टू 6372। तो 9 अब यहाँ पे कर लेते हैं 9 इज इक्वल टू 6372। 9 1 9 7 जा 63 9 8 जा 72। अब हमें चाहिए फीमेल, तो फीमेल चाहिए तो 1 5 8 जा 40 5 7 जा 35। तो ये हो गया फीमेल ये वाला। 2012-13 का ताजमहल हो गया। अब रेड फोर्ट का देख लो भैया, रेड फोर्ट पे आ जाइए। रेड फोर्ट को दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। रेड फोर्ट आ जाइए। रेड फोर्ट क्या है भाई हमारे पास? रेड फोर्ट है 20 21 41 41 41 डिवाइडेड बाई 41 डिवाइडेड बाई 6560। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 41 टू जा 41 41 टू जा तो 82 हो जा 41 वन जा 41 41 वन जा 41 41 वन जा 41 41 से फिर बचेंगे 950 होता है 1060 होता है और 565 होता है। तो 15 15 20 20 20 24 246। तो 6 बार में जाएगा 6 बार में जाएगा 160। 1 इज इक्वल टू 160। तो फीमेल चाहिए क्या चाहिए? 2012 का फीमेल विजिटर चाहिए। चलो ठीक है फीमेल विजिटर तो 21 तो 0 21 6 जा 21 6 जा 126 12 कैरी 21 1 जा 21 21 21 और 12 213 213 33 3360। ये आ गया रेड फोर्ट वाले भाई। ठीक है रेड फोर्ट वाले भाई लोग आ गए। चलो देख रहे हो कितना कैलकुलेशन है। तो ये अवेयर रहना भैया फिर टाइम तुम्हारे पास कितना है। हाँ अगला पॉइंट हमारा क्या है 2013 का 5499 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7398 है 7398 है। 1 की वैल्यू 8 9 जा 72 72 9 2 जा 18 9 2 जा 18 822 822 इंटू 4 822 इंटू 4 क्या हो जाएगा 822 इंटू 4 हो जाएगा 8 8 8 4 जा 32 3 2 2। अब एवरेज पूछा जा रहा है एवरेज पूछा जा रहा है तो भाई सिंपल सा है। अब एवरेज पूछा जाएगा तो एक बात समझ रहे हो एवरेज पूछा जा रहा है तो अभी हमको क्या करना है पहले जोड़ना है जोड़ के एवरेज निकाल देना वो अलग बात है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अब जरा सा ध्यान से समझना अगर सबका वैल्यू यूनिट वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आया है जरा ध्यान से देखो ये पॉइंट देखो ये डेसिमल्स में नहीं है ये डेसिमल्स में नहीं है यूनिट वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू ये डेसिमल्स नहीं। इसका मतलब है कि जो सम बनेगा वो भी क्या होगा इंटीजर वैल्यू होगा समझना। जैसे देखो 6750 3540 3360 3280। इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। जरा ध्यान से देखो तो जरा 4 से डिवाइड करोगे तो अगर पूरा कट जाने लायक होता पूरा कट जाने लायक होता तो आंसर क्या आने के चांसेस बनते हैं जरा देख लीजिए। अब जरा जोड़ते हैं 6 3 9 9 9 3 12 12 3 15। तो 15,000 तो यही हो गया हमारा 15,000 तो ये हो गया। ठीक है 700 7 7 5 12 12 12 12 3 15 15 15 15 15 2 17 1700 ये हो गया। 50 40 90 90 90 60 150 150 80 150 80 कितना होता है 150 80 150 50 200 200 230 230 230 200
38, 238। अब जोड़ दीजिए इसको, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 to 9 हो गया, 9 और 5 16 98। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बचेगा क्या 20, 4 5 जा 20। तो 4 2 3 4 5 0, तो नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है, डन। फाइंड द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल मेल विजिटर हु विजिटेड रेड फोर्ट इन 2012, ठीक है, मेल विजिटर इन 2012 एंड 2013, और रेशियो मेल रेड फोर्ट, ठीक है, टू द फीमेल विजिटर इंडिया गेट सेम ईयर, ठीक है भाई, अभी हमारा तो लास्ट ईयर का निकाल ही रखे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू भी ये है, तो मेल विजिटर कितने हो जाएंगे, चलो जरा मेल विजिटर तो यहीं से निकाल सकते हैं, 116 टू 20, तो यहाँ हो जाएगा भैया 3200, ठीक है, और पीछे चलते हैं जरा सा, 1 की वैल्यू 822 है, 1 की वैल्यू 822 है, तो 2013 वाला क्या हो जाएगा, 822 इंटू 5, 822 इंटू 5, 5 टू द 10, 10 1 कैरी, 5 टू द 10 1 11 1 कैरी, कैरी 5 8 40 41, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, 822 इंटू 5 टू द 10 1 कैरी, 5 टू द 10 1 11 11 1 कैरी, 5 8 44 1 1 0, ये आ गया भैया हमारा आधा काम हुआ, 411, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, इंडिया गेट फीमेल चाहिए, इंडिया गेट फीमेल, so 3 is equals to what, 3 is equals to what, 3294, 3294, तो 3 2 5 4 9, ठीक है, तो 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, फीमेल चाहिए तो हमें क्या लिखना होगा इसका डबल, तो 8 2196, 2196 हो गया हमारा। अच्छा जी, और क्या फीमेल चाहिए, 9 7 16 16, 9 7 16 16 से डिवाइड करेंगे तो 53 को, 53 5392 को, तो क्या हो जाएगा 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो 53 16 बन जाए 16, 16 टू द 16 3 जब 48, 16 3 जब 48, 48 टू 55 बचेगा, 16 5 बचेगा तो 59 हो जाएगा, 16 3 जब 48, 48 फिर हो गया 48 प्लस 2 50 और 9 इधर 11 112, 16 7 जब 112, 337 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 का 4, 7 3 जा 21, 4 25, 2 कैरी, 2 कैरी 7 3 जा 21, 2 23, 2 3 5 9, 2 3 5 9 आ गया। अब इसको जोड़िए, अब आपको जोड़ लग जाए, 4 3 7, 2 1 3, 731, 9 6 15, हासिल 1, 5 9 45, 9 5 9 5 14 1 15, हासिल 1, 3 1 4 1 5, 2 2 4। अब भाई एक बात समझ में आती है कि हमको जो है सेकंड वाला पार्ट छोटा चाहिए, तो ये वाला पार्ट तो नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, आंसर। अब हमें 911, 911 तो चांस दिख रहा है, 911 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही होने के चांसेस है, देखो सिंपल सा, क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 9 45, 5 9 5, इसको 5 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 2, 3 2 6, 7 3 14 62, तो रेशियो यही बनता है, ठीक है कैलकुलेटिव, लेकिन लगाना तो पड़ेगा भाई अगर आप। और एक बात ध्यान रखना, इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर सेकेंड राउंड में भी फंस रहे हो तो छोड़ दो, निकलो, इसकी जगह और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। Number of female visitors in India Gate 2015 is approximately what percent of male visitors who visited Red Fort in 2014? वो कितना कैलकुलेटिव है, चलो फिर भी लगाना तो है ही, चलो देखते हैं। 213,
रेड फोर्ट की बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज द रेड फोर्ट 2014? रेड फोर्ट 2014 9 860 9 8 17 17 17 is equals to 54 17 is equals to 5440 तो 1 is equals to what 7 3 is 51 30% 320 एंड क्या चाहिए मुझे मेल विजिटर चाहिए मेल विजिटर है 8 है तो 8 0 8 2 16 1 कैरी 8 3 24 1 25 2560 मेल आ गया किसका रेड फोर्ट का। अब आ जाइए भाई अगला पॉइंट में हम करेंगे कलर चेंज आ जाइए क्या है भाई पूछता 2015 का चाहिए क्या इंडिया गेट का चाहिए और फीमेल चाहिए तो यह है 5388 1680 तो 8 7 जा 56 8 7 जा 56 प्लस 4 8 6 जा 48 760 का क्या चाहिए फीमेल चाहिए ना फीमेल चाहिए तो इनटू क्या करो 3 करो 5 करो तो 0 का 0 6 5 जा 30 3 कैरी 7 5 जा 35 3 38 3800 ओके क्या पूछ रहा है द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड इंडिया गेट 2050 female visited in 2050 to the male visitor approximately what percent of male visitor who visited Red Fort in 2014 ठीक है डन 3800 अपॉन 2560 इंटू 100 अब अप्रोक्सीमेटली देखना है तो चलो देख लेते हैं इसको को जीरो बना देते हैं ये जीरो हो जाएगा 2 0 खत्म तो आंसर हो जाएगा 38 अपॉन 25 तो 25 हम 38 को कैसे लिख सकते हैं 25 25 प्लस 5 30 35 10 10 और 3 13 अपॉन 25 सो 100% और ये 12.5 होता तो 50% होता 50% से 100% और 50% से थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ एक ही ऑप्शन है 50% 150% टिक मारिए आगे बढ़िए दैट्स ओके फ्रॉम द टेबल DI सो आपने क्या देखा कि मैं क्या बताना चाहता था कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो हैं लेंदी आ रहे हैं टेबल DI से सो आपको एक काम करना है कि पहला चीज DI जब आप सॉल्व कर रहे हैं टेबल DI तो बी केयरफुल कि कौन सा डेटा निकालना है कौन सा नहीं प्रॉपर लगाइएगा जल्दी लग सके तो लगाओ नहीं लगता है तो छोड़ो और आगे बढ़ो ठीक है थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि अगर रेशियो पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है तो रेशियो का क्या यूज हो सकता है रेशियो से कैसे डिवाइड कर सकते हो डन अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे बार ग्राफ करके इसको कंप्लीट करेंगे देन वी विल गो फॉर द लाइन के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स के बाद एक किसलेट DI आ जाता है वो करके फिर वाइंड अप करेंगे इस सीरीज को डन ओके आई होप यू ऑल लर्न वेल विथ मी और कि कुछ सिखा पाया हूँगा मैं उम्मीद करता हूँ मैं कुछ सिखा पाया हूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू